हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें अमीबा का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा देखते हैं। अमीबा क्या करेगा? अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के हेल्प से क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है। अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा और उसी के हेल्प से क्या करेगा? फूड को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद फूड को अपने अंदर ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। मतलब फूड वैक्यूल फॉर्म का फॉर्मेशन करके फूड वैक्यूल अपने अंदर क्या कर लेता है? ले लेता है। और फिर उस अपने साइटोप्लाज्म में जब ले जाता है तो उसके साइटोप्लाज्म में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके फूड वैक्यूल में ट्रांसफर होते हैं। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके फूड वैक्यूल में जाते हैं तो उसका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? उसके सेल्स के सरफेस पे, जो कि बाहर निकल जाते हैं उसके सूडोपोडिया के थ्रू। अब आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के सीलिया पूरे बॉडी में, जो क्या करता है? किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, एक स्पेसिफिक स्पॉट से फूड को क्या करता है? कैप्चर करता है और फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकाल देता है। अब देखिए कितने टोटल स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। एक एक लाइन इन सब के बारे में पहले जान जाते हैं। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ब्लड में खाने को एब्जॉर्ब करना। और एसिमिलेशन होता है जितने भी वेस्ट पार्ट होते हैं उनको बाहर निकालना। इजेशन जो होता है वो क्या होता है? जैसे जितने भी वेस्ट पार्ट होते हैं वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बचे होते हैं, वो किस में आते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका वाटर जो है अपने अंदर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है वेस्ट पार्ट का। और जितने भी सॉलिड फॉर्म होते हैं उन सॉलिड फॉर्म को विद द हेल्प ऑफ एनस के थ्रू क्या करता है? उस सॉलिड वेस्ट पार्ट को बाहर निकाल देता है। उसी सॉलिड वेस्ट पार्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग खाना मुंह में खाते हैं, मतलब माउथ में इनटेक ऑफ फूड करते हैं। फिर टीथ से क्या होता है? च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब फूड को तोड़ते हैं हम लोग, उसको ग्राइंड करते हैं। उसके बाद टंग में क्या होता है? रोलिंग ऑफ फूड और टेस्टिंग ऑफ फूड, या फिर स्वॉलिंग। हम लोग निगलते हैं और उसके बाद वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में हम लोगों के, वो क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा और म्यूकस, जो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आते हैं, अब टंग से कहाँ आ गया? ओसोफेगस में आ गया। ओसोफेगस में टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है समझिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का ये ओसोफेगस है, यहाँ फूड पार्टिकल्स है, यहाँ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि फूड क्या हो पाए? फूड क्या हो पाए? नीचे आ पाए। कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब सिकुड़ेगा। और यहाँ क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। जहाँ पे फूड पार्टिकल्स है वहाँ क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ, फूला हुआ है। मतलब सिकुड़ना और फूलना ही क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। मतलब किसी भी मतलब ओसोफेगस के वॉल का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब ओसोफेगस से जो खाना है वो कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। अब गैस्ट्रिक जूस के 3 पार्ट हैं, पेप्सिन है, HCl है, म्यूकस है। अब पेप्सिन क्या करता है? एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। पेप्सिन कौन सा एंजाइम है? जो प्रोटीन्स को तोड़ता है। HCl क्या करता है? उस मीडियम को एसिडिक बनाता है, स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है। और म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक।
इनर लाइनिंग जो होता है, अंदर की जो वॉल होती है स्टमक की, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जैसे मान लीजिए स्टमक अगर है तो स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी के बढ़ने की वजह से उसके वॉल्स खराब हो सकते हैं। तो इसकी वजह से म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, इसी एसिडिटी से बचाता है। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अब इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम कौन कौन से हैं? इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देंगे, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देंगे, प्रोटीन्स को किस में चेंज कर देंगे, अमीनो एसिड में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में। ब्लड में फूड को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, विलाई करता है। ये अपनी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और फूड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। इसका शेप कैसा होता है, फिंगर लाइक। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, कुछ सिक्रेशंस को अपने पास रिसीव करता है। जैसे लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या काम करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, लार्ज फैट पार्टिकल्स को, सपोज कोई एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फैट ग्लोब्यूल्स में किस चेंज कर दिया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किसमें चेंज कर देना, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देना। ठीक है, ये हो गया लीवर का काम। मतलब लीवर बाइल जूस सीक्रेट किया और बाइल जूस से क्या हुआ, लार्ज फैट किसमें कन्वर्ट हो गया, स्मॉल फैट में। अब आते हैं पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस, जो दो तरह के हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करता है, फैट को ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ठीक है, ये सारा चीज वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन को अपने पास रिसीव करेगा। और उसके बाद अब खाना कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो सारा जितना भी वेस्ट पार्ट हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब मैक्सिमम फूड को डाइजेस्ट कर लिया। अब जितने वेस्ट पार्ट है ना, जितने वेस्ट पार्ट है वो किसमें आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो वेस्ट पार्ट में जो वाटर बचा हुआ है, एक्सेस वाटर, उसको वो क्या कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस इजेशन। अब जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उन्हें किसके थ्रू, एनस के थ्रू वो बाहर निकाल देता है। उसी